बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खाने में तो है ही मज़ेदार, पकाने में बहुत ही आसान है। ये रेसिपी है दम के कीमे की। ये बहुत बेहतरीन कीमा बनता है, दम पे इसको बनाया जाता है और एंड में जो इसमें कोयले की धुनी दी जाती है उससे इसमें बहुत टेस्ट आता है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे आज हम बहुत मज़ेदार यमी सा दम का कीमा। दम का कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ पर मेरे पास ये आधा किलो गाय का कीमा है और ये मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है। इससे आप आधा किलो कीमा ले लें और इसको धो के ड्रेन करके अपने पास रख लें। ये 170 ग्राम 170 ग्राम जो है वो दही है, इसमें से 100 ग्राम हम यूज़ करेंगे। फुल क्रीम है, गाढ़ी दही है ये। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। 1/4 कप जो है मैं इसमें धनिया लूँगी और ये 4 बड़ी पतली हरी मिर्चें हैं, इसको मैं 3 टुकड़े करूँगी। ये हमारे पास गरम मसाले हैं, इनका हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे इनको। और इसमें मेरे पास 1 टेबल स्पून ये जो है मेरे पास चने की दाल है जिसको मैंने भून के ही रख लिया है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है वो गोल मिर्च है। 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है। 3 मेरे पास हरी इलायची है। 2 लौंगे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो खसखस भी चाहिए, जो मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं डाल सकी, लेकिन खसखस इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। तो अगर आपको खसखस मिल जाए तो आप उसको धो के साफ़ कर लें और इसी में यूज़ करें, उसके साथ पीस लें। और इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए उसमें यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो पिसी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून ही नमक है। और इसके अलावा नमक जो है आप अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। मैरिनेशन में 1 टीस्पून ले लें। अच्छा, ये मेरे पास ऑयल है, ये 1/4 कप ऑयल था। इसमें मैंने 2 प्याज को मीडियम साइज़ की प्याज को लाल कर लिया था, ये रही प्याज, और उनको प्याज को लाल करके निकाल लिया था और 1/4 कप ऑयल अपने पास रख लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं दम का कीमा। मैं आपको खसखस दिखा रही हूँ कि 1 टीस्पून आपको ये इस तरीके से खसखस लेने, देखें इस तरह होती है बारीक। और खसखस को जो गरम मसाले थे हमारे पास ज़ीरा और लौंग वगैरह उसके साथ पीस लेंगे। ये मैंने कीमा ले लिया एक बाउल में और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन के मैंने पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा जो हमारे पास मसाले थे, जितने मसाले थे स्पाइसेस, वो सब मैं डाल दूंगी। नमक मैंने आपको बताया 1 टीस्पून डाला है, ये मैरिनेशन में चला गया 1 टीस्पून, बाद में अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे। ये 2 मैंने आपको जो मीडियम साइज़ की प्याज दिखाई थी वो मैं इसका चूरा करके, हाथ से चूरा करके, और वो फिर मैं इसके साथ डाल दूँगी, वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगी। इस तरह मैंने ये डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को, जो ड्राई मसाले जितने हमारे पास थे इन सबको, और इसके अलावा जो मेरे पास गरम मसाले थे जो मैंने दिखाए थे, ये सब मैंने पीस लिए गरम मसाले। जो मेरे पास गरम मसाले और इसके अलावा जो चने की दाल थी, और इसी में आपको खसखस मिले तो खसखस भी आप इसी के साथ पीसें। जो गरम मसाला और चने की दाल थी उसके साथ पीस लें और फिर जो है वो इसको मिक्स करें। खसखस ज़रूर डालें कोशिश करके, क्योंकि इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है और इससे बहुत टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे नहीं मिल पाई तो इसलिए मैं नहीं डाल सकी, लेकिन आपको मिले तो आप ज़रूर खसखस 1 टीस्पून इसमें यूज़ करें। धो के साफ़ कर लें और फिर उसके बाद उसको हल्का सा पानी इसका ख़त्म हो जाए तो उसको मसालों के साथ पीस लें। और ये मैं आपको दही दिखा रही हूँ। ये दही मैं डालूँगी 100 ग्राम, ये गाढ़ी दही है, 100 ग्राम डालूँगी। और आपके पास पतली हो तो आप 200 ग्राम ले लें। ये मैं आपको दही दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 100 ग्राम तक मैं दही इसमें डाल दूँगी पूरी। और जो है आप जो है अगर आप वैसे ले रहे हैं जो बाज़ार से वैसे मिलती हैं खुली, तो आप जो है वो 1 पाव ले लें दही और उसमें थोड़ी सी निकाल दें, तकरीबन 200 ग्राम तक दही यूज़ कर लें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हाथ से इसको मिक्स करें। हाथ से मिक्स करने से बहुत अच्छे से मिक्सिंग होती है और हमें बहुत अच्छा मिक्स करना है इसको, इससे मैरिनेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस आप इसको मैरिनेट होने रख दें, बस अब इसको कवर करके आधे घंटे से 2 घंटे तक रख दें। ये देखें तकरीबन 2 घंटे बाद ये कीमे की ये शक्ल आ गई है और ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। ये देखें बस ये डन है, अब हम इसको पकाएंगे, मैरिनेट हो चुका है। जो 1/4 कप ऑयल था वो मैंने गरम कर लिया है और ये मैं आपको कीमा डाल के दिखा रही हूँ। देखें गरम तेल आपके पास गरम होना चाहिए। तेल आप मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें अच्छे से, कीमा डाल के थोड़ा सा देख लें। देखिए मैंने चेक किया है, अब तेल गरम है। तो अब मैं इसके अंदर जो मैरिनेटेड हमारे पास ये कीमा था वो मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने इसमें। और अब जो ये कीमा है ये स्लो फ्लेम पर पकेगा। अब हमें फ्लेम फुल नहीं करना है। दम का जो मतलब वही है कि दम का कीमा तो स्लो फ्लेम पे पकेगा। अब मैं कीमे को फैला रही हूँ तेल में, इस तरह फैला दें कीमे को अच्छे से तेल में, इस तरह फैला दें। ये देखें कीमे को मैंने अच्छे से हर तरफ फैला दिया। अब मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे, फ्लेम स्लो है हमारे पास, तेल गरम था, गरम तेल में हमने कीमा डाला, फैला दिया, अब स्लो फ्लेम पे हम पकने देंगे।
ये मैंने दूसरे चूल्हे पे कोयला रख दिया है। कोयले को मैं दहका रही हूँ। कोयले को बहुत अच्छे से रेड हॉट कर लें। और ये दूसरी तरफ ये मैंने आपको जो कीमा दिखाया था, जो मैंने कवर कर दिया था, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखें, ये कीमे ने अपना पूरा पानी रिलीज़ कर दिया है। दही का पानी इसमें आ गया है। हम इसके अंदर एक ड्रॉप भी अलग से पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पानी डालने की। बस आप इसको स्लो फ्लेम पे इस तरीके से कवर करके जब आप रखेंगे तो 5 मिनट बाद ये अपना पानी रिलीज़ कर देगा। बस फिर उसका इस तरह मिक्स करें। फ्लेम स्लो ही रखना है, फ्लेम आपको बिल्कुल तेज़ नहीं करना। और फ्लेम जब तक स्लो रहेगा जब तक इसका खुद का पानी ख़त्म ना हो जाए। और जब इसका खुद का पानी ख़त्म होगा तो उसी में कीमा गल जाएगा। बस यही इसका मकसद है दम के कीमे का। तो बस ये देखें, अब इस तरह मैं दोबारा इसको कवर करके पकने रख दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको टोटल पकने में। ये तकरीबन 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो गया, खुद से खुश्क हुआ पानी। हमने कोई भुना वुना अब नहीं है। अब हम इसको भूनेंगे। पहले हमने इसको दम पे रख दिया था। 25 मिनट बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। देखें, तेल अलग हो रहा है। अब मैं इसको फ्लेम को मीडियम करूँगी, या आप हाई की तरफ भी कर सकते हैं, करके अच्छे से भूनूँगी। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से आप इसको भूनें कि कोई कच्चापन ना रह जाए इसमें। बिल्कुल अच्छे से भून लें। और जब अच्छे से आपको मेक श्योर हो जाए कि ये भुन चुका है, तो फिर इसके अंदर जो हमारे पास हरे मसाले थे, जो हमारे पास हरा धनिया और हरी मिर्च थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये जो है अच्छे से भुन चुका है। अब मैं जो ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखें, तेल अलग हो गया बिल्कुल। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर मसाला डालूंगी। और जो मैंने आपको हरी मिर्च दिखाई थी, तो हरी मिर्च को आप जो बड़ी हरी मिर्च ले रहे हैं तो आप उसको बीच में से 3 कर लें। मुझे छोटी हरी मिर्च मिल गई थी तो मैंने उसको छोटी हरी मिर्च डाल ली है 10 से 12। ये मिक्स करें। ये देखें, हरी मिर्च और ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से मिक्स करें। अब ये मैंने सेंटर में जो है मैंने वो रख दिया एलुमिनियम फॉइल, और उसके ऊपर मैंने कोयला रख दिया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल टपका दूंगी और कवर कर दूंगी। फ्लेम बंद है हमारे पास। और फिर हम इसको कवर को जब खोलेंगे जब हमें सर्व करना हो, जब तक आप इसको ऐसे ही कवर रहने दें। और कोशिश करें 15 मिनट तक आप इसको कवर रहने दें, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार सा दम का कीमा बनके बिल्कुल हमारे पास तैयार है। और आप इसका देख सकते हैं, इसमें अरोमा इतना अच्छा है। इसके साथ जो हमने जो कोयले का एंड में धुनी दी थी, उसके बहुत अच्छा से इसका अरोमा आया है। और ये आप देखें, मैंने इसको पराठों के साथ सर्व किया है। और ये साथ में दही का रायता है। और रिंग करके अनियंस को मैंने रिंग में काटा है। इसी तरह आप इसको सर्व करें पराठों के साथ, दही के रायते के साथ। और अनियन ज़रूर रखें रिंग्स में। और इस तरह इसको आप सर्व करें, आप इंजॉय करें। बहुत मज़े का आपको लगेगा। जो मैंने आपको टिप्स इसमें बताएंगे कि पानी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे पकाना है। जब पानी इसका खुद ख़त्म हो जाए तो फिर आपको भूनना है। तो ज़रूर इसको बनाएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।